बात तो ये है कि जैसे केंद्र में इस बार संसद को बिल्कुल विपक्ष ने चलने नहीं दिया और ऐसे ऐसे मुद्दे जो वास्तव में तो उनको सब समझ है और उनके ही खड़े किए हुए मुद्दे हैं, उन्हीं के विपरीत वो बातें जाने वाली हैं, लेकिन उस चीज को न समझते हुए न समझने के कारण से उन्होंने जैसा व्यवधान पूरा महीना भर केंद्र में राज्यसभा को नहीं चलने दिया और उन्हीं विपक्षी दलों के आगे जो मित्र दल हैं या वो धर्म दल हैं हुआ कि शायद सदन को न चलने देने से कोई लाभ होगा। मैं दावे से कहता हूं कि सदन में इस प्रकार के व्यवहार से, चाहे उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में किया चाहे विधानसभा में ये करेंगे, निश्चित रूप से जनता उनको सबक सिखाएगी आगे आने वाले समय में। जहां तक जिस विषय की बात आप कर रहे हैं उस विषय पर हरियाणा सरकार बहुत गंभीर है। एक घटना बड़ी दुखद घटना है, इस प्रकार की घटनाओं को एक चैलेंज के रूप में लेना ही चाहिए, लेकिन चूंकि एक दुर्घटना है उस घटना में एक मृत शरीर का जैसा पोस्टमार्टम होता है, जैसा उसके पुलिस के द्वारा छानबीन होती है, उन सब बातों को लेकर के ठीक ट्रैक पर चीजें चल रही हैं। परिवार की संतुष्टि के लिए पोस्टमार्टम पहले हुआ तो उनका दोबारा कराना दोबारा भी हुआ, बाद में यह आया कि नहीं एम्स में तीसरी बार कराया जाता, तीसरी बार के लिए भी सरकार तैयार हो गई, हम कराएंगे, बॉडी वहां भेज करके उसका विसरा लिया गया है, उसका पोस्टमार्टम आएगा। जहाँ तक जांच का विषय है, हरियाणा पुलिस जांच अच्छी प्रकार से कर रही थी, कर भी रही है, उन्होंने कुछ चीजें सूत्र ढूंढे हैं, फिर भी परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं हमको सीबीआई से जांच करानी है। हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है कि जिस बढ़िया से बढ़िया एजेंसी से जांच करने के लिए करवाने के लिए तैयार है, हम उस एजेंसी को जांच देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये झगड़ा अगर कोई किसी प्रकार का कल्प्रिट को निकलेगा भी तो लोकल निकलेगा, इसमें सरकार का या सरकारी पक्ष का सरकारी पार्टी का ऐसा कोई रोल नहीं है। आखिर हम चाहते हैं दोषी कोई भी उसको सख्त से सजा मिले, ये सरकार का मुख्य काम होता है। उस नाते से सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष केवल मैंने पहले भी हमेशा कहा है, लोकतंत्र में ये सब पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार करती हैं, प्रचार करना चाहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो एक यात्रा नहीं 10 करें, जितने लोग हैं सब करें, और यात्राएं वो भी करते हैं हम भी करते हैं। विशेषतः जनता को जागरूक करना, जनता के सामने पक्ष रखना, अपना अपना पक्ष सब रखते हैं, जनता जो ठीक समझती है उसको करती है। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि बिहार की जनता इन सब विषयों को जान चुकी है कि जो घुसपैठियों के वोट हैं, जिनके कारण से जो आज का विपक्ष है, खास करके जो केंद्र में, इन्हीं सब लोगों को लाभ होता था, और उस लाभ के कारण से अब वो चूंकि स्क्रूटनी हो रही है वोटर लिस्ट की, उसकी छानबीन करके जो नकली वोट उनको बाहर निकाले जाएंगे, तकलीफ इन दलों को है, क्योंकि इसका उपयोग करते थे। कहावत है कि उल्टा चोर हुआ तो कोतवाल को डालते, इन्हें चोर मचाए शोर, तो ये चोर स्वयं है, चोर ज्यादा मचाते हैं, जनता सब समझती है, इसलिए इस बात की हमें मंत्री जी कल्पना तारामंडल बना है कुछ क्षेत्र में, तारामंडल और बच्चे देखने जाते हैं लेकिन वो बंद रहता है और उसमें आप एक शो चलाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी शिक्षा मंत्री जी सुन रहे हैं, आगे ध्यान रखें। सर, उनके दोहरे मापदंड के खिलाफ सरकार को WTO में आवाज उठानी चाहिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं, हमारी सरकार बहुत जागरूक है, कर रही है, और हम अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमने अपने सारे कदम पेश कर दिए हैं। हमने वोकल फॉर लोकल कहा है, और लोकल फॉर लोकल ही नहीं, लोकल फॉर ग्लोबल, कि हम तो दुनिया में अपना माल बेचेंगे, अपना सामान बेचेंगे। हमको बहुत इन बातों की चिंता नहीं है कि हमारे बारे में दूसरा क्या सोचता, हम अपने बारे में ठीक सोचें, दुनिया बारे में क्या ठीक सोचेगी, चिंता नहीं। धन्यवाद मित्रों, जैसा हमको जानकारी हुई है कि 23 अगस्त ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इस नाते से देश में मनाया जाने लगा है। आज तीसरा अंतरिक्ष दिवस था, क्योंकि 2023 में 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 जो है वो चांद के ऊपर उतरा था, विक्रम जो लैंडर था वो चांद के ऊपर उतरा, और उसी बात को याद रखते हुए हमारे देश की नई पीढ़ी देश के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिले कि आखिर अंतरिक्ष का कितना बड़ा रोल है और कितना बड़ा स्कोप है, उस सारे की जानकारी देने के लिए स्कूल के विद्यार्थियों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को, या जो वैज्ञानिक हैं वो सब इस दिन बैठ करके कोई विचार विमर्श करें, सबकी जानकारी बढ़ती है। और आज के हमारे सामान्य जीवन में, चाहे हमारे एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारा हेल्थ हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या अन्य जो चीजें हैं, खास करके माइनिंग है, जैसे आज बताया गया कि जो सरस्वती का मार्ग है वो अंतरिक्ष के फोटोग्राफी के माध्यम से ही हमको पता लगा कि जो कभी एक बड़ी नदी, ऐतिहासिक नदी सरस्वती नदी हरियाणा के अंदर से बहकर निकलती थी, और वो सब एक सैटेलाइट के माध्यम से सारे पिक्चर ध्यान में आए। बहुत बड़ा सामान्य जीवन में, हमारे दैनंदिन जीवन में भी
अंतरिक्ष की इस विद्या का बहुत बड़ा एक रोल है। हालांकि हमारे यहाँ प्राचीन काल में इस विद्या के बहुत ज्ञाता हैं, जो हमारे जीवन के अंदर हमारे सामान्य त्योहार हैं, हमारी पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन, अथवा ग्रहों की राशि राशि के हिसाब से उनका कोई फल जो होता है, भविष्य की बात है, प्रकार से जो कुछ विद्याएं ऐसी हैं, ज्योतिष की विद्या है, वो सब इन ग्रहों के ऊपर आधारित है। ये ज्ञान हमारे यहाँ बहुत पुराना है। हमारे यहाँ तो सालों पहले बता दिया जाता है कि फला दिन फला समय पर ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। तो ऐसी सारी विद्या से हमारा समाज बहुत अंतर में कुछ समय ऐसा निकला कि जब ये जो ज्ञान है एक पीढ़ी के बाद नई पीढ़ी तक बढ़ रहा है, हमारा देश जो है वो प्राचीन हो गया। लेकिन आज विज्ञान के माध्यम से फिर से नए सिरे से भारत के अंदर वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं, और ये सब वैज्ञानिकों के काम करने से दुनिया में बहुत बड़ा योगदान इनका हो रहा है। आज के इस अवसर पर विज्ञान जगत को, हमारे विज्ञान के छात्रों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।